सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब जीरुरु को पता चलता है कि चैन साओ यहाँ पर अपनी शादी के लिए आया है और उसका इंटरेस्ट जीरुयू में है, तो फिर वो आगे बढ़कर चैन साओ को जी प्रीफेक्चर में अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ अब जीरुरु की बात मानकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी वहां पर मो क्युआन युआन उनका रास्ता रोक देता है और कहने लगता है कि तुम्हें जहां कहीं भी जाना है तुम आराम से जाओ, मगर पहले मुझे मेरा हथियार वापस करो और साथ ही डाओ मेल्टिंग फ्रूट्स। तो इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि डाओ मेल्टिंग फ्रूट्स तो मेरे हैं ही, मगर वो जो हथियार है उसको मैंने लड़ाई में जीता है, तो आखिर मैं वो तुम्हें क्यों दूं। मो क्युआन युआन अब कहने लगता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो जल्दी से वो मेरे हवाले कर दो। अब ये सुनकर चैन साओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, और फिर गुस्से से एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट करता है। उसके इस ऑरा को यहाँ पर सभी लोग फील करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अभी तक तो चैन साओ सिर्फ मस्ती कर रहा था। फेरी जियुन भी कहने लगती है तो ये है इसका असली ताकत। वहीं मो क्युआन युआन कहता है कि अगर मैं तुम्हें धमकी दे भी रहा हूँ तो क्या, मैं मो क्लैन का डिसाइपल हूँ। तो फिर चैन साओ कहता है कि मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती है कि अगर कोई भी तुम्हें धमकी देगा तो उसे छोड़ना मत। और फिर दोबारा एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट करता है, लेकिन इस बार तो मो क्युआन युआन उड़कर सीधे चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, मगर उसका अटैक चैन साओ को छू तक नहीं पाता। चैन साओ के बैरियर से टकरा कर वो उड़ जाता है और इतने से ही उसकी हालत अब खराब हो चुकी थी। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान रह गए थे, मगर हमारा चैन साओ इतने से ही रुकने वाला नहीं था। वो तेजी से उड़कर मो क्युआन युआन की तरफ जाता है, तो ये देखकर मो क्युआन युआन भी एक बैरियर बना लेता है, मगर चैन साओ जैसे ही अपना पंच चलाता है, मो क्युआन युआन का बैरियर टूटकर चकनाचूर हो गया था और इसके इम्पैक्ट से वो जमीन में गिरकर धूल चाटने लगता है। वो दोबारा उठने की हिम्मत करता है, मगर अब चैन साओ सीधे आकर उसके ऊपर लगातार पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे मो क्युआन युआन का बनाया हुआ बैरियर दोबारा टूट जाता है और इस बार चैन साओ के पंचेस सीधे जाकर उसके मुंह में पड़ते हैं। उसके टीममेट्स ये देखकर घबरा जाते हैं, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। चैन साओ फिर एक लाइटनिंग किक से उसके सीने में हमला करता है, जिसके बाद उसका गला पकड़कर उसके मुंह में लाइटनिंग पंचेस की बारिश कर देता है और फिर उसे खिलौने की तरह ऊपर नीचे हवा में उड़ाकर उसके ऊपर लाइटनिंग पंचेस और किक से उसकी हालत खराब कर देता है, जिसके बाद नीचे जमीन में गिरने के बाद भी उसकी बॉडी से काफी देर तक लाइटनिंग निकलते रहती है। चैन साओ भी फिर नीचे में आकर कहने लगता है कि अगर तुम मो क्लैन से हो भी तो मुझे क्या, अगर तुम मुझे इसी तरह से परेशान करते रहोगे तो मुझे माउंटेन से अपने अंकल्स को बुलाना पड़ेगा, और अगर वो यहाँ पर आ गए तो फिर यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। हम लोग आज तक कभी भी स्कारलेट स्केल टाउटी से भी नहीं डरे हैं, तो फिर तुम्हारा मो क्लैन किस खेत का मूली है। अब स्कारलेट स्केल टाउटी के बारे में सुनने के बाद फेरी जियुन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो मार्शल डोमेन के फोरबिडन जोन का एक प्रीमोडियल बीस्ट का नाम है, जो कि फॉलन ब्लड माउंटेन रेंज की गहराइयों में रहता है। जीरुरी भी स्कारलेट स्केल टाउटी के बारे में सुनने के बाद कहने लगती है कि कहीं ये पर्सन सच में फॉलन ब्लड माउंटेन रेंज से तो नहीं है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो मो क्युआन युआन से कहने लगता है कि अभी के लिए तुम इसे अपना एक छोटा सा पनिशमेंट समझो, लेकिन अगर तुम दोबारा यहाँ मुझे बुली करने की कोशिश करोगे तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर मो क्युआन युआन के पास उसके क्लैन के कुछ लोग आ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं मो क्युआन युआन मर तो नहीं गया और उसे उंगली करके उठाने की कोशिश करने लगते हैं। तो फिर क्युआन युआन उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी आओ और मेरी मदद करो, जिसके बाद उसके साथ ही उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन फेरी जियुन तो मन ही मन कह रही थी कि यहाँ पर कौन किसको बुली कर रहा है वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। मो क्युआन युआन जाते हुए कह रहा था कि ओए लड़के, तुम याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके जाते ही जीरुरु तुरंत चैन साओ के पास चला जाता है, तो चैन साओ उसे देखकर तुरंत पकड़कर अपने पास ले आता है और कहता है कि चलो साले साहब जल्दी करो, मुझे मेरी फ्यूचर वाइफ के पास ले चलो। जीरुरु ये सारी सिचुएशन देखकर मन ही मन कह रहा था कि अगर ये लड़का सच में फॉलन ब्लड माउंटेन रेंज से आया है, तो अगर ये मेरी टीम ज्वाइन कर लेता है तो हमारे जी क्लैन के लिए मो क्लैन को बर्बाद करना बच्चों का खेल हो जाएगा। इसलिए वो भी खुशी खुशी चैन साओ के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगता है कि चलो चलो हम लोग अभी जी प्रीफेक्चर जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर फेरी जियुन उड़ते हुए आ जाती है और कहने लगती है कि 1 मिनट रुक जाओ, और फिर बताने लगती है कि मैं जीरुयू की अच्छी दोस्त हूँ,
तो क्या तुम मुझे कुछ डाउ मेल्टिंग फ्रूट्स बेचोगे? जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि मुझे कैसे पता कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ की दोस्त भी हो या नहीं, लेकिन अगर तुम सच में उसकी दोस्त हो तो फिर मैं तुम्हें डाउ मेल्टिंग फ्रूट्स फ्री में ही दे दूंगा। अब ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि क्या सच में? और फिर वो जीरूरू से कहने लगती है कि ब्रदर जी, क्या तुम मुझे अपने साथ जी क्लैन में लेकर जा सकते हो? तो ये सुनकर जीरूरू कहता है कि ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। और फिर वो सभी उड़कर जी क्लैन की वॉरशिप में चले जाते हैं। वहीं नीचे से जो बंदा चैन साओ को यहाँ के बारे में बता रहा था वो कहने लगता है कि ये लड़का तेनू तो सच में एक कमाल का बंदा निकला। इसके लाइफ में अब एडवेंचर रुकने नहीं वाला है। फिर सीन चेंज होता है और हमें वॉरशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन साओ अंदर की डेकोरेशन देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। और सबसे पहले वो जाकर फ्रूट्स का एक बॉल उठाता है और फिर कहने लगता है कि ये तो मेरे माउंटेन से बहुत ज्यादा अलग है। जिसके बाद उसकी नजर एक सोफे पे पड़ती है और वो तुरंत जाकर उसके ऊपर लेट जाता है। तो फिर जीरूरी ये देखकर कहने लगती है कि ओए जंगली, जल्दी से वहां से हट जाओ, वो मेरा बेड है। फिर चैन साओ उस सोफे को इधर उधर सूंघने लगता है और कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए ये इतना ज्यादा खुशबूदार है। और फिर कहने लगता है कि मैं तो आज यहाँ तुम लोग का गेस्ट हूँ ना, तो क्या तुम्हें अपने गेस्ट को बेड ऑफर नहीं करना चाहिए? जिसके जवाब में जीरूरी कहती है कि देखो सिस्टर जीयुन भी तो यहाँ पर गेस्ट है, तो आखिर तुम उन्हें ये बेड ऑफर क्यों नहीं करते? तो चैन साओ इस पर कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं ऑफर नहीं करूंगा। फिर साइड में घसकते हुए फेरी जीयुन से कहने लगता है कि आ जाओ, ये बेड काफी ज्यादा बड़ा है, हम दोनों इस पर एक साथ आराम से सो सकते हैं। मगर ये चीज सुनकर तो फेरी जीयुन शर्मा जाती है और जीरूरू फ्रस्ट्रेट हो रहा था, जबकि जीरूरी कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें तो जरा सा भी दिमाग नहीं है। और फिर गुस्सा करते हुए यहाँ से चली जाती है। और रास्ते में वो सोल्जर्स पर भी चिल्लाते हुए जा रही थी और उनसे कहती है कि चलो जल्दी करो, मुझे तुरंत अपने घर पहुंचना है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अब वो चारों बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे। चैन साओ डाउ मेल्टिंग फ्रूट्स की कुछ एनर्जी यहाँ पर उन लोगों के साथ भी बांट देता है, जिसको देखकर जीरूरू कहने लगता है कि इसका बीस्ट ऑरा तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। लगता है कि ये लड़का सच में फोरबिडन फॉलन ब्लड माउंटेन रेंज से ही आया है। और फिर खुशी खुशी दोबारा कल्टीवेशन में फोकस करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जी क्लैन का वॉरशिप फाइनली जी प्रीफेक्चर में पहुंच चुका था। यहाँ जीरूरू आगे बढ़कर चैन साओ को बताता है कि देखो ये है हमारे जी क्लैन का बिल्डिंग। और इसके तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी जी क्लैन के अंदर पहुंच चुके थे। वहाँ पर डिसाइपल जीरूरू को देखकर तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर आपका स्वागत है। वहीं बात करें चैन साओ की तो वो आगे बढ़कर जीरूयू का नाम चिल्लाने लगता है और कहता है कि देखो मैं जी क्लैन में पहुंच चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो? अब उसकी बात सुनकर यहाँ पर सभी डिसाइपल हैरान हो गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा अचानक से उनकी प्रिंसेस का नाम क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन तभी जीरूरू आगे बढ़कर उसे शांत कर देता है और अपने साथ उसको लेकर पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर रास्ते में काफी सारा अरीना और ट्रेनिंग ग्राउंड था। चैन साओ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि असल में तो ये जगह उसके पिछले जन्म का घर था। फिर एंट्रेंस में दो डिसाइपल आगे बढ़कर उनके पास आ जाते हैं। जीरूरू उनसे फेरी जीयुन का इंट्रोडक्शन करवाता है और साथ ही उन्हें चैन साओ यानी कि तेनू के बारे में बताता है कि ये हमारे जी क्लैन का नया रिक्रूट है। तो ये सुनकर वो दोनों फेरी जीयुन को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। जिसके बाद जीरूरू चैन साओ से कहता है कि ये दोनों जी क्लैन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिसाइपल्स हैं और इनको भी रिसेंटली जी प्रीफेक्चर से रिक्रूट किया गया है। मगर वो दोनों तो चैन साओ के हुलिये को देखकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वहीं जीरूरू उन दोनों से कहता है कि अब आप दोनों जाकर आराम करिए। और रही बात जीरूयू वाले मैटर की, तो उस बारे में मुझे पहले जाकर अपने फादर से बात करना होगा और उसके बाद ही हमारा क्लैन फाइनल डिसीजन लेगा। अब उसकी बात सुनकर वो दोनों डिसाइपल कहने लगते हैं कि जीरूयू। तो फिर रूरी उन्हें बताती है कि ये लड़का तेनू पता नहीं कहां से आ गया है और ये हमारी बहन रूयू से शादी करना चाहता है। क्या इसे पता भी है कि ये दिखता कैसा है? वो दोनों डिसाइपल ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वही बात करें चैन साओ की, तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उसकी यहाँ पर तारीफ हो रही है। जीरूरू यहाँ पर रूरी को शांत कर देता है। वो कहता है कि कुछ भी बकवास मत करो और फिर उन डिसाइपल से कहता है कि हमारे दोनों गेस्ट को ले जाकर आराम करने के लिए उनके अपने अपने क्वार्टर्स का रास्ता दिखाओ। फिर वो फेरी जीयुन से अलविदा लेकर यहाँ से चला जाता है। जीरूरी भी फेरी जीयुन से कहती
कहती है कि मैं भी अब अपने फादर से मिलने जा रही हूँ, बाय बाय। मगर जाने से पहले वो चैन साओ को मुंह चिढ़ा कर जाती है। वहीं बात करें उन दोनों डिसाइपल्स की तो वो आगे बढ़कर अब चैन साओ को बुली करने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डन बाल वाला लड़का तो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम प्रिंसेस जीरुयू से शादी करना चाहते हो? जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि हाँ, तुम्हें उससे क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? तो ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है। तभी फेरी जियून आगे बढ़कर कहती है कि हम दोनों यहाँ पर जी क्लैन के गेस्ट हैं। ब्रदर तेनू पहाड़ों से यहाँ पर आए हैं, मगर उनकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये सुनकर अब वो दूसरा डिसाइपल भी आगे बढ़कर कहने लगता है कि देखो तो अब फेरी जियून भी इस पहाड़ी सुअर की तारीफ कर रही है। तो फिर वो गोल्डन बाल वाला लड़का हंसते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो चलो हम भी देख लेते हैं कि ये पर्सन सच में कितना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और फिर तुरंत अपना स्वॉर्ड निकाल कर चैन साओ के ऊपर अटैक कर देता है। उसके तलवार को देखकर फेरी जियून पहचान लेती है कि ये तो पीक ग्रेड का इंपीरियल वेपन है। डिसाइपल ने अपने स्वॉर्ड का साइज काफी ज्यादा बड़ा कर लिया था, मगर इससे चैन साओ डरने वाला नहीं था। वो कहता है कि शायद तुम्हें भी मार खाने का ज्यादा ही शौक है, तो चलो मैं तुम्हारी ये चाहत पूरी कर देता हूँ। और फिर अपना हाथ उठाकर उसके स्वॉर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये चीज देखकर वो डिसाइपल पूरी तरह से हैरान हो गया था। नीचे उतरकर वो घबराते हुए अपना अगला मूव सोच रहा था, मगर तभी एक बड़ा सा हैंड फॉर्मेशन आकर उसके मुंह पर चाटा मारता है, जिससे वो उड़कर दूर छज्जे से टकरा जाता है। और यहाँ पर वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसलिए चैन साओ ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बस निकल गई हवा। तो फिर वो नीचे उतरकर किसी तरह से हिम्मत करके दोबारा अपना तलवार उठाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें मारना पड़ेगा। लगता है कि तुम्हें जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन यहाँ पर चैन साओ उसकी हर एक अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और कमर से धक्का मारकर उसे दूर हटा देता है। तो फिर वो बंदा ऊपर हवा में जाकर स्वॉर्ड स्ट्राइक हेवन क्लेवर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे एक बड़ा सा लायन फॉर्मेशन आ जाता है। लेकिन चैन साओ उसको इग्नोर करते हुए सीधे जाकर उस बंदे का सर पकड़कर नीचे जमीन में पटक देता है और उसके डिवाइन स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़कर तोड़ देता है, जिसको देखकर उस गोल्डन बाल वाले डिसाइपल की हालत खराब हो जाती है। चैन साओ कहने लगता है कि आखिर ये किस तरह का वेपन था, मेरे छूने से ही ये तो बांस की तरह टूट गया। और फिर खड़ा होकर कहने लगता है कि और है क्या कोई यहाँ पर जो मुझको चैलेंज करना चाहता है। तो ये सुनकर वो दूसरा डिसाइपल घबराते हुए आगे बढ़ता है और अपने साथी को उठाने लगता है, मगर उस गोल्डन बाल वाले डिसाइपल की हेकड़ी अब तक नहीं निकली थी। वो कहने लगता है कि लड़के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मगर ये सब बोलते हुए उसका दांत टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और फिर उसको बताता है कि मिस रुयू को ऑलरेडी यंग मास्टर सू ने प्रपोज कर लिया है, तो जैसे ही वो यहाँ पर लौटेंगे तुम्हारा मरना तय है। और फिर चैन साओ को धमकाने के बाद वो लंगड़ाते हुए यहाँ से भागने लगता है। तो चैन साओ ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर तुरंत आगे बढ़कर उस गोल्डन बाल वाले का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और उससे पूछने लगता है कि साफ साफ बताओ ये यंग मास्टर सू कौन है। जिसके जवाब में वो बंदा बताता है कि यंग मास्टर सू का पूरा नाम सू डोंगशेंग है, जो कि जी क्लैन का मोस्ट पावरफुल डिसाइपल है और वो जीरुयू के पीछे काफी समय से लगे हुए हैं। इसलिए जैसे ही वो बैटल से वापस लौटेंगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो फिर चैन साओ कहता है कि उसके जैसा कोई बंदा मेरे साथ मेरी वुमेन के लिए कॉम्पीट नहीं कर सकता। अब मेरी बात तुम कान खोलकर सुन लो, जैसे ही वो बंदा यहाँ पर लौटेगा मैं उसका सर नारियल की तरह फोड़ दूंगा। जिसके बाद उस गोल्डन बाल वाले डिसाइपल को घुमा कर यहाँ से फेंक देता है। तो ये देखकर वो दूसरा डिसाइपल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे यहाँ से दौड़ने लगता है। फेरी जियून अब चैन साओ से कह रही थी कि ब्रदर तेनू प्लीज आप केयरफुल रहना, ये जो पर्सन जीरुयू के पीछे है वो असल में सू क्लैन से बिलोंग करता है और उसका कल्टीवेशन लेवल ट्रिपल हेवन एम्परर लेवल में है। उसने ऑलरेडी 9 हेवेंस मार्शल रेल्म से ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो फिर चैन साओ बड़े आराम से कहने लगता है कि क्या हो गया अगर वो मार्शल एम्परर रेल्म में है, मैं तो इस बात से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। तो फिर फेरी जियून बताती है कि सू डोंगशेंग का 2 फॉलोअर भी है और वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तभी वहाँ पर पीछे से एक आवाज आती है जो कि ये कह रहा था कि क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसको सब लोग तेनू कहते हैं। और हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है।
चैनसाओ जवाब देता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। जिसके बाद वो एल्डर बताता है कि हमारे जी क्लैन के काउंसिल हॉल में तुम्हें बुलाया जा रहा है, तो प्लीज मुझे फॉलो करो। चैनसाओ ये सुनकर उनके पीछे जाने लगता है और साथ ही फेरी जियून भी साथ जा रही थी। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।